इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शम्स तबरेज़ अल-क़ासमी, फिर से एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने वाला हूँ, आप थंबनेल देखकर बखूबी समझ गए होंगे कि किस मौजू और टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और ये एक ऐसा मौजू है, ये भी बहुत सेंसिटिव और बारीक मौजू है, टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत कम बात होती है और बहुत से लोगों को, बहुत से हज़रात को ये मालूम नहीं है। हमारे दोस्त व अहबाब और जो भी लोग जानते हैं वो फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए वो हमसे मालूम करते हैं इस मसले को। तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। इंशाअल्लाह आप हज़रात को भी मालूम हो जाएगा और इससे मेरा और आपका भी इंशाअल्लाह आखिरत संवर जाएगा। नाज़रीन, ये मसला आपने देखा कि थंबनेल पर जो लिखा हुआ है वो तो एक सवाल है, उसका जो जवाब है वो इंशाअल्लाह भी मैं आप हज़रात को दूंगा। वो सवाल आपने देखा, उससे पहले मैं आप हज़रात को दो बातें बता दूं ताकि ये मसला समझने में आसानी हो। दो बातें क्या है? पहली बात तो ये है कि ये जो मसला है, इस मसले का ताल्लुक नमाज से है। इस मसले का ताल्लुक नमाज से है, किसी और चीज़ से नहीं है। जैसे कि किरात, कुरान शरीफ पढ़ना हो गया, खरीद और फरोख्त हो गई, बैअ और शिरा जिसे कहते हैं, और भी बहुत कुछ है, उनसे ये मसले का ताल्लुक नहीं। इस मसले का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नमाज से है। नाज़रीन, ये एक बात मालूम हो गई आपको कि इस मसले का ताल्लुक जो है वो नमाज से है। नमाज के अंदर किरात करना वाजिब है। वाजिब एक ऐसा फरीज़ा है कि अगर ये तर्क हो जाए, ये छूट जाए, तो नमाज में सजदा सब करना पड़ता है, और अगर सजदा सब नहीं किया तो आपको दोबारा से नमाज लौटानी पड़ेगी। तो नाज़रीन, किरात जो करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, उसका भी एक तरीक़ा है, उसकी भी एक तरतीब है। और उसकी तरतीब क्या है, कैसी है? उसका तरतीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक हुआ तो इंशाअल्लाह ये नमाज अल्लाह के सामने भी कबूल होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल भी हमसे अमल में आ जाएगा। नाज़रीन, वो क्या है तरीक़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर जिस तरीक़े पर नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन नमाज को सुन्नत तरीक़े में पढ़ना चाहिए। अगर आप नमाज को सुन्नत तरीक़े में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह के सामने जो कोई भी अमल हो, कोई भी इबादत हो, अगर वो कबूल है, सबसे ज़्यादा कबूल और महबूब है, तो वो सुन्नत के तरीक़े पर किया गया अमल हो, फिर वो कबूल है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुन्नत तरीका क्या है इसका। हमें तो आता ही है किस तरह पढ़ना है, अल्लाह के रसूल ने बता दो, लेकिन वो अमल हमें, वो तरीका, वो तरतीब देखनी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरतीब से नमाज पढ़ाया करते थे, उस तरतीब से हम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सच्चे आशिक़ रसूल भी कहलाएंगे और अल्लाह के सामने ये हमारी इबादत, ये अमल काफ़ी ज़्यादा महबूब होगा। नाज़रीन, मैंने देखिए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने एक मसला तो आपको एक बात तो बता दी कि दूसरी बात यह है कि सुन्नत के तरीक़े पर करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत तरीक़ा है वो 3 तरीक़ा रहा है। नंबर 1 इस तरह से था कि आप जो है इसमें देख लीजिए 3 है, फिर 3 इसको डिवाइड कर दिया गया है, 3 बार बटा हुआ है। तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल है। इसका देख लीजिए क्या है, फजर और ईशा की नमाज। ये जो है फजर और ईशा की नमाज, इन दोनों नमाजों में आप तिवाल मुफस्सल करेंगे। तिवाल मुफस्सल का मतलब होता है कि बड़ी सूरत पढ़ेंगे, है ना। और ये बड़ी सूरत कहाँ से कहाँ तक आती है ये भी बता दिया है। तो ये सूरह हुजरात है, यहाँ से लेकर के सूरह बुरूज जो 30वें पारे के अंदर है वहाँ तक ये तिवाल मुफस्सल हो गया। यहाँ तक अगर हम क्या नाम है फजर और ईशा के अंदर तिलावत करेंगे इन जगहों से, तो सुन्नत के मुताबिक हमारा अमल होगा। और दूसरी जो क्या नाम है फसल है वो ये है औसात मुफस्सल। औसात मुफस्सल जो है वो सूरह बुरूज से शुरू होता है और लम यकुनिल लज़ीना जो सूरह है मतलब वहाँ तक जाता है। और फिर ये औसात मुफस्सल हो गया। अगर वहाँ तक हम अमल करेंगे, फिर किस नमाज में करेंगे उसमें देख लीजिए आपको ज़ोहर हो गया, ज़ोहर असर नमाज़ें हो गई हैं। ये 2 नमाज में अगर हम यहाँ से यहाँ तक तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह तो ये औसात मुफस्सल कहलाएंगे। तो फिर हमारा सुन्नत के मुताबिक अमल होगा अगर ऐसे करेंगे तो। और तीसरी फसल जो है वो ये है कि लम यकुनिल लज़ीना से लेकर के सूरह नास तक अगर हम तिलावत करते हैं तो ये भी सुन्नत का अमल होगा। मगरिब की नमाज में है, आपको बता दिया फजर में सूरह हुजरात से लेकर
سورہ بروج تک کرنا ہے، اور ایک فجر اور عشاء میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کرنا ہے فجر اور عشاء کی نماز میں۔ عصر اور ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ان دونوں میں سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذین کی جو سورہ ہے وہاں تک تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا نام ہے پھر مغرب کی نماز رہ گئی جس میں سورہ کیا نام ہے لم یکن الذین سے لے کر کے سورہ ناس تک ہم تلاوت کر سکتے ہیں، وہاں تک کریں گے پھر ہمارا عمل جو ہوگا وہ سنت کے مطابق عمل ہوگا۔ ناظرین میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین اگر آپ سب کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور آگے جو میں کس مسئلے کے اوپر ویڈیو بناؤں آپ حضرات ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ ناظرین آپ بتا سکتے ہیں، مسئلے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ حضرات کو انشاءاللہ اس سے ضرور آگاہ کراؤں گا۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر کے بتائیں کہ اگلے ہی ویڈیو بناؤں، میں کس مسئلے کے کس ٹاپک کس موضوع کے اوپر بتاؤں، آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور ناظرین آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک سبسکرائب کمنٹ سب کریں۔ ناظرین دیکھ لیجیے کس چیز سے جب اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کا شکریہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور شکریہ کا یہ ذریعہ ہے، اس کو اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا دوسروں کو معلوم ہو جائے گا، اور دوسروں کو اگر معلوم ہو گیا تو جب تک اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی کو تو کہتے ہیں ناظرین صدقہ جاریہ۔ ناظرین آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اجازت دیجیے شمس تبریز القاسمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔